प्यारे बच्चों, ब्लडी एजुकेशन में आपके फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं आपके एनुअल एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही लाएंगे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही आप इस वीडियो में बनाए गए हैं। आगे चल के कोशिश करेंगे आपके लिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी आपके समझ वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो ये है रेमेडियल कक्षाओं के लिए, यानी निदानात्मक कक्षाओं के लिए जो मॉड्यूल जारी किया गया है उससे क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो का पार्ट 4 जो रहेगा कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल का। ये पार्ट 4 है यानी चैप्टर 4। चलिए आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये है चैप्टर 4। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये रही अंक योजना यानी मार्किंग। किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये पैटर्न आपको पता है। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से इतने प्रकार के क्वेश्चन ये होंगे 6 नंबर के। तो ये आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9 के लिए है, 24-25 के आपके एनुअल एग्जाम के लिए है। वो अध्याय 4 है जिसका नाम है जलवायु। तो आइए देखते हैं अध्याय 4। इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर। चार ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। ये स्थान दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं, यानी शहर दिए गए हैं। तो अधिकतम तापमान किस स्थान पर होगा चारों की आपस में तुलना करने पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। तो हम जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल है यानी गर्म स्थान है। तो हम इससे अंदाजा लगा सके कि जैसलमेर इन चारों में से जैसलमेर ही एक गर्म स्थल हो सकता है अधिकतम तापमान वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे, जो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आम्र वृष्टि किस राज्य में होती है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। दैनिक यानी प्रत्येक दिन का, तापांतर का मतलब ताप में अंतर यानी कि गर्मी में अंतर, ऐसे मान सकते हैं। तो इन चारों में से होगा जो सही उत्तर होगा थर्मोस्टर। किस चीज में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए मरुस्थल होगा तो रात के टाइम अलग तापमान होगा, दिन के टाइम अलग तापमान होगा, सुबह ऐसे कई तापांतर होंगे, वहां पर तापों का अंतर रहेगा यानी गर्मी में अंतर रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा थर्मोस्टर। चलिए कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती। ध्यान रखें, नहीं वर्ड है। इसको जब बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं वर्ड पर ध्यान नहीं देते, आपको देना है। तो पूछ रहे हैं शीतकालीन यानी सर्दियों के मौसम में जो मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर है वो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में नहीं होती, यानी कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी शीतकालीन जो मानसून है उससे वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। अब 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से देखना है इन चारों में से न्यूनतम सबसे कम वाला तापमान किस जगह का रहता है। तो ये देखिए लेह लद्दाख अपन ने सुना है, यानी ये भी अपने उत्तरी हिमालय के आसपास के क्षेत्र है, लेह लद्दाख। तो वो उस वाला लेह है। तो शिमला, श्रीनगर, चेरापूंजी और लेह, इसमें से लेह का तापमान न्यूनतम रहता है सबसे कम, लेह लद्दाख। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान। ध्यान रखें, इंडिया में पूछ रहे हैं भारत में अधिकतम वर्षा जहां होती है वह जगह का नाम। तो वो है मौसिनराम। मौसिनराम क्षेत्र है जहाँ अधिक जंगल पाए जाते हैं, तो वहाँ अधिक वर्षा होती है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट धाराएं क्या होती हैं? तो देखिए, ऊपरी तन वायु, जो ऊपर की तरफ जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ जो वायु चलती है उसे हम जेट धाराओं के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान वाले, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन तो इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से हम इन फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसमी शब्द से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। यानी मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा, तो देखिए गर्मी वाला मानसून, ठीक है, एक शीतकालीन मानसून है, एक गर्मी वाला मानसून है, यानी ग्रीष्मकालीन। तो प्रवाह की दिशा यानी मानसूनी जो हवाएं आती हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम से, अब ध्यान रखें। अब आपको इसको समझाते हैं। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं रहती हैं। तो ये कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम, वो दक्षिण पश्चिम ये रही जगह, ठीक है, और से उत्तर पूर्व ये रहा। तो ऐसे बहती हैं। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो ये देखिए, ये दोनों दिशाएं, ये ये दिशा, ये ऐसे में बहती हैं, ध्यान रखें आप। तो भारत में जो ग्रीष्मकाल का जो मानसून होता है, गर्मियों के बाद एकदम आता है, गर्मियों में के बाद आता है, उसकी जो प्रवाह की दिशा है, बहने की दिशा है मानसूनी हवाओं की, वो रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपको दिशा बताई थी अभी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अपने मानसून की दिशा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जब कोई मानसून स्टार्टिंग में ही चलता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से स्टार्ट होता है, वहां से तो सबसे ज्यादा वर्षा वो वहीं कर देता है, उसी से होती है। चलिए, यानी कि उसका दूसरा नाम है ग्रीष्मकालीन मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस तट पर पहुंचता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, केरल तट पर पहुंचता है। तो आप इसका नया ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो हम बताया था आपको दक्षिण और पश्चिम, यहां से मानसून ऐसे चलता है। आपको अभी अपने पढ़ा था कि ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है, ऐसे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो राज्य पड़ते हैं वो केरल है। तो केरल तट पर पहुंचता है सबसे पहले, स्टार्ट वहीं से होगा, तो वो केरल तट पर सबसे पहले पहुंच जाता है। देखिए जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट यहाँ, ये केरल पे पहुंचेगा कि नहीं? तो ऐसे हम अंदाजा भी लगा सकते हैं किस राज्य पे, किस राज्य का ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में यानी सर्दियों में ITC-Z किस गोलार्ध में खिसक जाता है? गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध। मान लो ये पृथ्वी है तो 2 हिस्से बनाती है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो जो ये वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और ये बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पूछा है किस गोलार्ध में खिसक जाता है? तो उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है, यानी कहीं ना कहीं खिसक जाता है, अपनी जगह पे नहीं रहता है, इसलिए वहां पर उत्तर या दक्षिणी दोनों गोलार्ध लिख दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में
दैट डैश मानसून से वर्षा होती है। किस मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं बनती हैं उससे अपने मध्य प्रदेश में जाके वर्षा होती है। तो ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को एक विशेष समय में, मान लो जनवरी से मार्च तक की थोड़ी हल्की सर्दी रहती है और गर्मियों का, तो एक विशेष क्षेत्र में जो वायुमंडल है उनकी अवस्थाओं को अपन क्या कहते हैं? तो ये होगा मौसम। तो मौसम कहते हैं विशेष समय में किसी क्षेत्र की जो वायुमंडल की स्थिति है कि कहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है, तो उसे हम मौसम कहते हैं कि इस प्रकार का इस क्षेत्र में मौसम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं डेड डेस के मैदान में मिलती हैं। तो गंगा के मैदान में जाके मिलती हैं दोनों शाखाएं, ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। तो दोनों शाखाएं गंगा के मैदान में जाके मिल जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी। यानी गर्मियों के मौसम में गरज बरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा, बारिश हो रही है तो उसे कहते हैं भाई काल बैसाखी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डेडेस राज्य में किस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो ये देखिए तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। चलिए अन्य प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जो कि सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। तो ये 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बारी बारी से उनके उत्तर देंगे सत्य असत्य के रूप में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो हमने ये पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये सत्य है। यह मानसून शब्द अरब की भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा देखते हैं। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये कथन सत्य है। यानी मानसून मानसून अपन चिल्लाते रहते हैं, शब्द सुनते हैं, तो उसका जो मीनिंग होता है वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी वायु जैसे शरद ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, बरसात ऋतु आ गई, तो उसके हिसाब से वायु की दिशा बदल जाती है, उसे हम कहते हैं मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं। तो देखिए ये कथन असत्य है। वो क्या, दोनों के जो तत्व हैं यानी करीबन थोड़ा अंतर है जलवायु और मौसम में, ठीक है। तो उनके जो तत्व हैं, उनके जो भाग हैं वो एक समान नहीं होते। तो ये कथन कैसा असत्य है, यानी कि दोनों ही करीबन एक ही चीज रहती है। उनके तत्व हैं जिनसे मौसम और जलवायु बनते हैं वो समान रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यानी मानसून जब आएगा तो भारत के जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, तो इन पे सबसे पहले वर्षा होती है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क्या है, पानी में समुद्र में ही है, एक अरब सागर में एक बंगाल खाड़ी में, तो वहीं से मानसून बनता है, तो सबसे पहला वर्षा वहीं पे करेगा। तो ये कथन क्या है, इसके लिए हिसाब से सत्य है। चलिए छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है। देखिए जब सर्दी शुरू होती है तो दिन कैसे हो जाते हैं छोटे। हम जैसे अभी है, जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, दिसंबर माह मान लीजिए, तो यहाँ हम देखते हैं दिन सुबह होती है और तुरंत ही शाम ढल जाती है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो दिन छोटे हो जाते हैं और ठंडी रातें ठंडी आती है, हमें रात में ही सर्दी अधिक लगती है। तो ये विशेषता है, तो इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। नदी क्या चीज है? नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है।
यानी कि जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। ताप में अंतर, गर्मी में अंतर, ठीक है, गर्मी सर्दी यानी ताप में अंतर कैसा होता है, कम होता है तटीय प्रदेशों में। तटीय प्रदेश का मतलब ऐसे राज्य जो समुद्र तट के सीमा से लगे हुए हैं, तो कम होता है। ये कथन कैसा है, सत्य है। जाहिर है, जब समुद्र किनारे कोई अपना स्थल होगा, प्रदेश होगा, तो वहाँ समुद्र होने के कारण जो वहाँ की जलवायु है एक जैसी रहेगी, तो ताप में अंतर वहां पे कम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में। अब ये कह रहे हैं पर्वत पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, तो गर्मियों में क्या ठंडे रहेंगे? तो ये कथन क्या है, असत्य। भाई पत्थर है, गर्मी में सूरज गर्मी पड़ेगी तो गर्म हो जाएंगे और रात भर गर्म रहे, तो ये कथन क्या होगा, असत्य है। ठंडे रहने की बोल रहे हैं, तो ये कथन असत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। आप देखिए, एक तरफ बंगाल खाली है, एक तरफ अरब सागर है, तो ये कह रहे हैं दिल्ली दिल्ली में किस मानसून से उठने वाले मानसून से वर्षा होती है? अरब सागर से उठने वाले मानसून से वर्षा होती है कि बंगाली खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है? तो सत्य सत्य गुरु में बताना है। तो ये कह रहे हैं अरब सागर के मानसून से होती है क्या? तो ये कथन क्या है, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। लू, आपने शब्द पढ़ा होगा, लू लग गई, लपट लग गई। ये पूछ रहे हैं लू क्या शीतकाल में चलती है कि गर्म हवाएं? लू हम जानते हैं गर्म हवाएं होती, तो शीतकाल में चलेंगी क्या? शरद ऋतु में, सर्दियों में नहीं चलती, गर्मियों में चलती हैं, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य। चलिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहे हमारे ऑप्शन। हम इसको देखते हैं। पहला, फूलों की बौछार, इसको हम मिलाएंगे कहवा से। दूसरा है मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है, सितंबर माह में बदलता है, यानी मानसून एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, तो लगभग सितंबर माह में गर्मी से हम सर्दी में प्रवेश करते हैं। तीसरा देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या है, चक्रवात। फिर देखते हैं काल बैसाखी, चौथा, तो पश्चिम बंगाल। बेबी का क्राइस्ट, तो ये है हमारा, किससे मिलाएंगे, एल निनो से मिलाएंगे। ठंडी जलधाराएं, ये पेरू से मिलाएंगे इसको। क्षोभ मंडल, ये जेट वायु धाराएं होती हैं। जेट वायु धाराएं किस मंडल में चलती हैं, क्षोभ मंडल में। और अगला होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, दक्कन का पठार है। तो इस प्रकार ये जोड़ी वाले क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि रहेंगे एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। इसमें हम 12 क्वेश्चंस को इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके। आइए स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन। जेट स्ट्रीम क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं। जेट धाराएं, जेट धाराएं, इसको जेट धाराएं बोलते हैं, ध्यान रखें, जेट धाराएं। तो वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, उन्हें जेट वायु धाराओं के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बर्षण किसे कहते हैं? वर्षा, बर्षण, तो ये किसे कहते हैं? तो आइए उत्तर देखते हैं। वर्षा जल की पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया हम वर्षण कहते हैं, यानी वर्षा होना। मतलब वर्षा आप पूछ रहे हैं कि क्या होती है? जो वर्षा का जल है, यानी बारिश का जो पानी है, जमीन पे गिरेगा, पृथ्वी पे गिरेगा, कहते हैं हम वर्षण कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शीतलहर क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शीत ऋतु की सर्द हवाएं, जब सर्दियों के मौसम में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसे हम शीतलहर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावट किसे कहते हैं? महावट, आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, उत्तर भारत यानी हिमालय की तरफ में जो सर्दियों के मौसम में जो वर्षा होती है, उसे हम कहते हैं महावट। आ गई महावट, महावट का मौसम आ गया। महावट यानी ठंडी के मौसम में जो बरसात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, महावट के नाम से जानते हैं। एल निनो क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठंडी
पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थाई गर्म जलधारा। इन ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थाई, अस्थाई का मतलब कभी गर्म जलधारा आ जाए नहीं आए उसको कहते हैं, तो उसको एल निनो के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून विराम क्या है? भाई मानसून विराम, विराम का मतलब रुक जाना। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती, यानी मानसूनी वर्षा एक समय में, यानी मान लो एक महीने में बरसात के टाइम पे एक महीने में 10 दिन वर्षा की जगह पर कुछ दिन रुक जाए, 5 दिन बाद ही रुक जाती है, तो हम कहते हैं मानसूनी विराम हो गया, मानसून विराम हो गया, यानी रुक गया है कुछ देर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उष्ण उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण का मतलब होता है उप उष्ण, उप उष्ण, ये ध्यान दें, यानी उष्ण बड़ा और उससे छोटा, तो ऐसे हो गया उष्ण कटिबंध और उप उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ऐसे दो कटिबंध हैं जलवायु के हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागरीय मानसून उस शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। अब मैंने बताया था आपको, बंगाल की खाड़ी से भी मानसून उठता है, वहां से हमारे कई राज्यों में वर्षा होती है, और अरब सागर से भी मानसून उठता है, वहां से भी हमारे बहुत से राज्यों में वर्षा होती है। तो देखते हैं इसमें अरब सागर मानसून से कहाँ कहाँ किस राज्यों में वर्षा होती है। तो देखिए केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अरब सागर से भी मानसून उठता है, मानसूनी हवाएं होती हैं, वहां से वो वर्षा करती हैं। तो अरब सागर से इन राज्यों में, निम्नलिखित राज्यों में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। अब देखिए बरसात का जो पैमाना है नापने का, वो सेंटीमीटर में इसी तरीके से नापते हैं। तो वो क्या है, 200 सेंटीमीटर की वर्षा, जहां जहां अधिक वर्षा हो जाती ऐसे स्थानों का नाम लिखने हैं हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वो राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक वर्षा हो जाती है, इन 200 में सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। 4 ऋतु का मतलब 4 तरह के मौसम होते हैं भाई, सर्दी, गर्मी, बरसात, ऐसे 4 रहते हैं। तो 4 ऋतुओं के नाम है शीत, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून आगमन और मानसून वापसी की ऋतु। तो 4 हो गए। बसंत ऋतु बोलते हैं उसको, बसंत ऋतु। मानसून आगमन को बसंत बोलते हैं, बसंत ऋतु, ऐसे करके नाम है। तो और मानसून वापसी की ऋतु, तो ऐसे 4 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो यहाँ जो पेरू की धारा होती है वो प्रशांत महासागर पर चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है। चलिए मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो मालाबार तट पर आइए किन पवनों से वर्षा होती है? तो लिखते हैं मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है मानसून पवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।